सर, आज जो डेवलपमेंट हुई है आप उसको किस तरह देखते हैं? आईएमएफ का जो वफद है, टेक्निकल टीम कहें, उनकी मुलाकात होती है चीफ जस्टिस साहब से, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उस पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो पीटीआई की प्रोपेगेंडा कहें, मुहिम कहें या खतूत जो लिखे जा रही है उनका असर है कि चीफ साहब को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, मीडिया को ब्रीफिंग देना पड़ी। आप इस सारे अमल को किस तरह देखते हैं भट्ट साहब? देखिए, पीटीआई ने बहुत सारे मसाइल खड़े किए हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत मुमकिन है उसका एक ये भी जो है वो असर निकला हो, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो पीटीआई की जितनी भी ये गुफ्तगू है, पीटीआई जितना भी ये शोर मचा रही है, जो भी कर रही है, ये सारे का सारा जो है अब इसमें ताकत अगर आप नोट करें तो पीटीआई में कम होती जा रही है। 26 नवंबर के बाद से पीटीआई जो है वो सिर्फ गुफ्तगू की हद तक रह गई है, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं यहाँ पर लाहौर की जुबान में दर्शनी पहलवान। तो वो सिर्फ जो है ना बस उनकी बातें ही रह गई हैं। अब उनके पास मसल्स नहीं है और ना ही वो उनकी बातों को अब कोई भी सीरियस ले रहा है। यानी जो आईएमएफ के आए हैं, अपना वफद आया है, उन्होंने मुलाकात तो जाहिर है करनी है, पीटीआई से भी करेंगे। वो असल में पीटीआई से मुलाकात करनी है, वो तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे। उन्हें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से मुलाकात करनी है और उस हवाले से उन्हें चीजों को लेके चलना है। लेकिन मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूँ कि पीटीआई जो है वो तो पाकिस्तान दुश्मनी में खत लिख चुकी है सर। वो वर्ल्ड बैंक के बाहर, आईएमएफ के दफातर के बाहर बकायदा तो मुजाहरे कर चुकी है कि पाकिस्तान को आप डिफॉल्ट होने दें। तो इससे ज्यादा और क्या इनकी मुल्क दुश्मनी हो सकती है? तो आपको क्या लगता है कि आज जो मुलाकात हुई होगी, जाहिर सी बात है चीफ साहब ने भी ब्रीफ किया होगा जो भी अदालती हवाले से मामला हैं, जो अंदर बातें की हैं वो चीफ साहब ने आगे बाहर बता दी सर। उन्होंने बता दिया कि मैंने उनसे कहा कि जो मेरी कुछ बातें वो ऐसी पूछ रहे थे, ये मेरा काम नहीं बताना आपको। जी। हम अपनी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उस हवाले से हम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो चीफ साहब ने तो बड़ी ठोक बजा के उनको जवाब दी। कोई उसमें ऐसी बात नहीं जिससे कहा जाएगा चीफ साहब जो है वो किसी जगह के ऊपर वो लेट डाउन हुए हैं या उन्होंने पाकिस्तान को लेट डाउन किया। बिल्कुल ठोक बजा के जो उसूल का मौक़िफ़ था बयान किया। अच्छा सर, कहा यह भी जा रहा है कि खान साहब खत तो उन्होंने काफी अर्सा पहले लिखा था ना चीफ साहब को। आज ये जो मुलाकात हुई है, जो मामला हुए, उनके बाद चीफ साहब ने कहा कि कल मैंने वो जो खत है वो आईनी बेंच जो है उसको भी भेज दिया है। तो कुछ लोग इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर से। तो आपको भी ये लगता है कि प्रेशर की वजह से ये खत या आईनी अदालत के पास गया है या आगे क्या होगा? कौन सा प्रेशर है जी? कौन सा प्रेशर इंटरनेशनल बताइए। नहीं, जिसको ये कर रहे हैं ना सब कुछ के आज मुलाकात हुई उसके बाद एक दिन पहले उस खत को, खत तो बहुत अर्सा पहले लिखा गया था, ये अब क्यों जुडिशल बेंच को भेजा गया है? ट्रंप ने कोई बयान दिया है बताएं? कोई जो है अपना जर्मनी की चांसलर वहां से बयान आया है, कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट का बयान आया है, कोई बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है, मोदी का बयान आया है, किसका बयान है? कौन सा प्रेशर आ रहा है? तो आपको लगता है ये इत्तेफाक है कि कल आज मुलाकात थी, वो जो पहले एजेंडा तय होता है उससे एक दिन पहले उसके हवाले से कि जुडिशल कमीशन को हमने भेज दिया वो मामला? नहीं, तो ये अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान इज नॉट अ पर्सन या उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं कि वो स्टेट के मामला में कहीं डिस्कस हो सकते हो। वो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होता है, पर्सन और स्टेट का रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, तो लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, रिचर्ड ग्रैनल था, वो उसके बारे में बड़ी ये बातें करते थे। ये बाकायदा जो है वो ढोल के आगे भंगड़ा डाल रहे थे, ये शहबाज गिल और ये इमरान रियाज खान और ये सारे जितने भी यूथी हैं। तो कि जनाब वो उसने ट्वीट कर दिया, उसने सारे ट्वीट भी डिलीट कर दिए। और अब ट्रंप ने उसको लगा दिया है जो वाशिंगटन डीसी के अंदर कल्चर से रिलेटेड एक सेंटर है, उसका हेड लगा दिया। ये तो इनकी हालत है। जो लिहाजा ये कोई ऐसा इमरान खान के हवाले से किसी जगह से कोई प्रेशर नहीं है भाई। रियासत की सतह पे कोई प्रेशर नहीं। हाँ, ट्विटर की सतह पे जरूर प्रेशर है। वो आप जितना ट्विटर पे प्रेशर बढ़ाते जाए उसमें कोई ऐसी बात नहीं। रियलिटी इज अ डिफरेंट थिंग।